बच्चों, हमने जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो हमने देखा था कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, और बेसिकली हमने एग्जांपल दो लिए थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम का जो हमने बताया था कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। सेकंड हमने बताया था जो फोरबिडन एनर्जी गैप है ना। फोरबिडन जो किस में हमने मेजर किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोरबिडन एनर्जी गैप वो हमने मेजर किया था, तो वो जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और सिलिकॉन के केस में था 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो केस हो गया हमारा सेमीकंडक्टर्स का। दूसरा हमने एक चीज़ और पिछले वीडियो में रिव्यू किया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ही केस में, वो कितने हैं? 4। जर्मेनियम के केस में भी और सिलिकॉन के केस में भी। इनके ऊपर ही हम क्लासिफाई करेंगे सेमीकंडक्टर्स को। तो सेमीकंडक्टर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं दो पार्ट्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुत बार पेपर में आ भी जाता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यही हम अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, दैट इज देयर प्योर फॉर्म। और प्योर फॉर्म में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि उनका जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच में, दैट इज वेरी स्ट्रोंग। और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रोंग होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अवेलेबल नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो दे एक्ट्स एज, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्ट्स एज इंसुलेटर। अब अगर सेमीकंडक्टर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनकी कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंसुलेटर का काम करेंगे। और इंसुलेटर का काम करेंगे तो दे आर ऑफ नो यूज। इसलिए हम उन सेमीकंडक्टर्स को यूज़फुल, और यू कैन से काफ़ी यूज़फुल बनाने के लिए उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं। व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटी, तो वो बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यू कैन से इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो, हमने यहाँ आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वैलेंसी जो होती है वो हो गए 4, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? फॉर स्टेबिलिटी कितने चाहिए? 4 और चाहिए, है ना। तब तो ये हो जाएगा स्टेबल। लेकिन सपोज हम यहाँ पर कुछ ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद, ये देखो, ट्राईवैलेंट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? ये इसका न्यूक्लियस, ये भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही इसके पास, और स्पेस कितना था? 1 2 3 4। या यू कैन से, ये जो हमने बोल्ड किए हैं इसमें, ये तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे ही 4 इसके पास। बचे हुए ये खाली जगह थी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब इसमें हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी जिसमें ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला स्पेस भी फिल्ड हो गया और ये वाला स्पेस भी फिल्ड हो गया, ये वाला स्पेस भी फिल्ड हो गया, और बच गया क्या? एक स्पेस बच गया। और यहाँ पर जब एक स्पेस बचता है तो ये हो गया 1 होल, यू कैन से 1 होल। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है इम्प्योरिटी के बाद, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के बाद, उसको हम बोल देते हैं
पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कि एक वैकेंसी फिर भी रह जाती है, एक होल प्रेजेंट फिर भी रह जाता है, इसको हम बोलते हैं पी टाइप इम्प्योरिटी। और जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना हम, कि भाई आप कुछ भी इम्प्योरिटी मिला रहे हो, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग से हम जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वहाँ पर एक होल फिर भी रह जाता है, उसको हम बोलते हैं पी टाइप। इसका एक दूसरा फॉर्म भी देखेंगे, जब हम ट्राइवेलेंट ना मिला के पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं कि उस केस में क्या होगा। तो जब डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, तो उस केस में पेंटावेलेंट का मीन्स क्या है कि जिसका जो वैलेंसी है वो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल, लास्ट ऑर्बिट। हमें पता है कि सिलिकॉन, सपोज मैं दोबारा बना देता हूँ, ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 4 यहाँ पर वैकेंसी है, ये यू कैन से होल्स। अब जब हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मिला देते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा? एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा भी एक आ जाएगा। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। इसको यहाँ पर आ गया। अब जब ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस टाइप के जो हमें मिलता है, जो भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद प्योर सेमीकंडक्टर में, उनको हम बोलते हैं एन टाइप। क्या बोलते हैं? एन टाइप। ये क्या मैंने बताया कि नेगेटिव होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर जो हमने पढ़े उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इंट्रिंजिक, नंबर 2 एक्सट्रिंजिक, है ना। अब इंट्रिंजिक जो हमारे थे वो प्योर फॉर्म में थे। प्योर फॉर्म में मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर एक्ट्स एज इंसुलेटर। जब वो इंसुलेटर ही उसको काम करना है, सो दैट इज ऑफ नो यूज, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़। जब हम उसमें प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्सट्रिंजिक। अब इम्प्योरिटी भी 2 तरीके की होती हैं। एक होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वहाँ पर एक होल बच जाता है। होल बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप, जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव। इतना ध्यान रखो। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।